मेरी बात सुन, उधर मत देख, वो हमको ही देख रही है। अरे आंखें फोड़ देगी। वो बंद कर। देख रही है तो शहर के सारे मर्द एक जैसे हैं। क्या हो गया? वो देखो ना, कार के अंदर वो पिंक शर्ट वाला कैसे घूर घूर के देख रहा है। सुन, वो दोनों तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। चुप रहना यार। चल। लिफ्ट को कितना टाइम लग रहा है? अरे बाप रे, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ जल्दी चलो। क्या हुआ? चीची, यहाँ के सारे मर्द एक जैसे हैं कमीने। अब क्या हुआ? वो देखो, सूट वाला कितना शरीफ दिख रहा था, लेकिन कैसा निकला। अब तो इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या कमाल की लग रही हो तुम। हाँ। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे कुछ बात पूछ सकता हूँ? मुझसे? ऐसा नहीं है, अगर सिटी में लड़कियों से दोस्ती करनी हो तो क्या करना चाहिए? कुछ खास नहीं, उसे एक गुलाब का फूल खरीद कर दे दीजिए। अगर वो आपको पसंद करेगी तो वो ले लेगी। हाँ। और फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएगी। अगर आप पसंद नहीं हो तो फूल को ऐसे मुंह पर तोड़कर फेंक देगी। स्टॉप! ये क्या अगल बगल टेबल लगा रखा है तुम लोगों ने? बीच में पार्टीशन लगाया, फिर भी खड़े होकर बातें कर रहे हो तुम लोग। सुनो, अरे कम से कम काम तो ठीक से कर लिया करो। ठीक है सर। चुप रहो तुम। अच्छा काशी, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? वो हमारे दादाजी सीरियस थे ना, तो कल हॉस्टल में ले गया था। दादाजी? हाँ। पिछले महीने दादाजी मर गए बोल के 3 बार छुट्टी ले चुका है। ये नया दादा कौन है? कितने दादा हैं तेरे? झूठा कहीं का। अरे सुब्बी, रात को दादी ने फोन किया था, परसों शनिवार है तो उन्होंने मंदिर जाने के लिए बोला है तुमसे। ठीक है चाचा जी। माँ जी, ताजा गुलाब दीजिए। ये लो बेटा। हेलो, मेरा नाम राजेश खन्ना है। ओह, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। बकवास कर रहा है। मुझे नहीं दिखी क्या? मेरे को मारेगी। तेरी तो ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। बदमाश कहीं का। उस लड़की देखी, उसके पीछे पड़ गए। शक्ल देखिए नकले। मेरा नाम है दुर्गा, मेरा गांव है बोबली। अगर मेरे साथ किसी ने पंगा लिया ना तो काट के फेंक दूंगी। चल निकल। देखो तो एक गया नहीं और दूसरा आ गया। मैंने लड़की को देखते ही बोल दिया था कि वो लड़की थोड़ी टेढ़ी है। तुमने सुना नहीं? क्या लिख रहे हो? लड़की को लेटर लिख रहा हूँ। अरे अभी उस लड़की ने तुम्हें चप्पल दिखाया, मतलब शादी होने के बाद तुम्हारी हालत खराब कर देगी। परवाह नहीं। कल पेपर में पढ़ा था कि एक औरत अपने पति को नहलाने के लिए बाथरूम के अंदर लेकर गई और उसके अंदर ले जाकर उसकी आंखों में तेजाब डालकर काट दिया। समझा? कल को मेरी शादी हो गई, फैमिली की इज्जत करने वाली कोई होनी चाहिए ना। मेरे बच्चों के लिए मुझे ऐसी ही माँ चाहिए। मैं उसके बारे में बहुत कुछ सोच चुका हूँ, समझे ना? डिहाइड्रेशन हो जाता, इसलिए जब मुझे लिक्विड ब्रांडी मिली तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पी गया। अब ब्रांडी पीने के बाद टाइट हो गया। बिना मतलब के मैं कोई काम नहीं करता हूँ सासू जी, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। बच्चों से प्यार है इसलिए मैं इनके लिए ये देखो ये चिप्स लेकर आया हूँ। ये बच्चे बिना माँ बाप के इसलिए दनादन मार रही हो इनको। साले साहब, आप मेरे बच्चों को ले जाओ। क्या जीजा, जितना क्यों पीते हैं आप? तुम्हारी दीदी की याद आती है तो मुझे पीना पड़ता है। अगर इस उम्र में तुम्हारी दीदी नहीं मरती तो मुझे प्यार से देखती। अब मैं कितना अकेला हो बस गया करिए हूँ। जीजा जी, दीदी के साथ ऐसा होगा किसने सोचा? अब मैं क्या करूँ? तुम्हारी दीदी को भुला नहीं सकता और मुझे उसकी बार बार याद आती रहती है।
बच्चों को बिस्किट दिलाने मेरे पास पैसे नहीं है और पैसे के लिए सासू माँ बस डांटती करो है। जीजा जी, कुछ चाहिए तो मुझे बोलना। 500 रुपए दो बच्चों के लिए सामान लाना है। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो जाकर नहा लो, तैयार हो जाओ। आ जाओ जीजा जी। ए सुन, हाँ। हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं, ऐसा मत बोलना। बोल देना अनाथ हाँ। बच्चों को देखने जा रहे हैं। चलो। ठीक है। फिर से खुसुर पुसुर शुरू हो अरे गई। कुछ हम नहीं लोग है। अनाथ बच्चों को देखने जा रहे हैं। तू चुप नहीं बैठ हाँ, सकता क्या? बैठो। हाँ, काम का परेशान करते हैं। आइए आइए बहन जी, आइए आइए, नमस्ते। आइए। अभी तक कोई आया ही नहीं। बच्चों का प्रोग्राम कब है? प्रोग्राम? चुप रहना। हाँ। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, कुछ भी बोलता है। ओहो। इसका दिमाग सही उसको नहीं बच्चों का बहाना देकर ही तो बुलवाया है। है। चलो। आइए आइए आओ। आइए आइए साहब। एक आइए। सेकंड, सुनिए। आपको एक मैटर बताना। इन बच्चों की माँ मर अच्छा, गई, अच्छा। बेचारे अनाथ हैं। हाँ। इनको चॉकलेट दिलवानी है। हाँ, अपनी बीवी के बिना रहता हूँ। आगे की कहानी आपको हाँ, बाद में ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, भाई साहब, ये कार्यक्रम जल्दी शुरू करेंगे तो अच्छा जी होगा। वो आप लोग नाश्ता वगैरह करिए, मैं लड़की को लेकर आता हूँ। लड़की? ए, ये अनाथालय नहीं है, तेरे लिए लड़की देखने आए हैं। ये अनाथालय है, ऐसा डाउट मत रखना। लड़की देखने के लिए बुलाया ना? अरे लड़की देखने नहीं आए हैं, ये अनाथ आश्रम है। अगर ये अनाथालय है तो बच्चे कहाँ हैं? झूले कहाँ हैं? हम लोग यहाँ पर हैं तो कोई आया क्यों नहीं? ये सब बकवास है। मुझ पर डाउट मत करना, मुझसे कुछ मत पूछना। अरे अरे तू चुप नहीं बैठ सकता। दादी, दादी सच बताइए, आप किस लिए बुलाए? तू चुप नहीं बैठ सकता। आप सच बोलेंगी या नहीं? हाँ, लड़की देखने आए हैं, लेकिन तेरे लिए नहीं। क्या कहा आपने? तो फिर किस मेरे लिए। बुलाया? मुझे ये शादी नहीं करनी है। मैं अपनी बीवी को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं जा रहा अरे हूँ। चुपचाप बैठ जा। तुझे कौन लड़की देगा? अपनी शक्ल देखी है? मेरे लिए लड़की देख हाँ रहे हैं देख रहे हैं। तो क्या हुआ? ना? दादी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मैं जा चुपचाप रहा बैठ हूँ। जा यहाँ पर। ज्यादा बोला तो टांगे तोड़ दूँ। दादी आप मुझे धमका रही अपनी हैं। जिद पर अड़ा रहे, आगे मैं देख लूंगा। मैं भी देख लूंगा। हाँ। तुम लोग क्या देख लोगे? बोलो, चुपचाप बैठो। हैं? मैं बोल दूंगा मुझे लड़की नहीं पसंद है। आओ बेटी आओ। ये मेरी बेटी है। हे सुन, एक बार शक्ल तो देख। अच्छी नहीं है, अरे देख ना। पसंद नहीं है। बोला ना देख ले। आपसे कुछ पर्सनली बात कर सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं है। बहन जी आजकल तो ये नॉर्मल बात है। अंदर जाकर लड़की से कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। याद रखना मेरी बात। क्या है कि उस दिन बस स्टॉप पे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, उसके लिए माफ कर दीजिए। अगर आपको मैं नहीं पसंद आया तो वो रीजन मत अरे दीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली उस दिन मुझे पता नहीं था ना कि आप अच्छे इंसान हो। मतलब आप मानती हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ? मतलब आप मुझे पसंद करती है ना? थैंक यू जी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, मेरी दीदी इस दुनिया में नहीं है। बच्चों को जीजा जी संभाल नहीं पाते हैं। वो क्या है कि इस शादी के बाद बच्चे हमारे ही साथ रहेंगे। आपको ये पसंद है ना? आपकी तरह मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सॉरी। हाँ, निकालो। अरे निकालो हाथ। हाँ, अरे मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। ऐसे। ये देखो। हाँ। माफ करना साले साहब, आपके लिए एक बैड न्यूज। क्या हुआ जीजा जी? अभी आपकी सुहागरात का मुहूर्त नहीं है। हाँ, कब तक नहीं है? 1 महीने तक। अरे तो अब क्या करें हम लोग? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अभी मैं जाकर पूजा पाठ हवन करवाता हूँ। इसके बाद एनी टाइम मेनी टाइम कुछ भी करना। बस 1000 रुपए दो। ये लीजिए। हाँ। जीजा जी, थैंक यू जीजा जी, हाँ, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। अब हाँ, क्यों रे? फिर से उसको पैसे दे दिए? 1 महीने तक मुहूर्त नहीं है ना, तो शांति पूजा कराने गए हैं वो। अरे वो तुझे कितनी बार मूर्ख बनाएगा? वो कितनी भी शांति पूजा करा ले, 6 महीने तक कोई मुहूर्त हाँ। नहीं है और तब तक तू बहू से दूर रहेगा। हाँ। अगर मौका देकर उसे हाथ लगाया ना तो चलो जल्दी रेडी हो जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। रेडी हो ना? अरे ये देखो मेरा खिलौना ले लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? इसने मेरा पीला वाला खिलौना ले लिया। ये लो, ये लो। नहीं मुझे ये नहीं, पीला वाला अच्छा ही चलो, चाहिए। रुको। ये तुम लो, हाँ? और ये लो तुम ऑरेंज, ठीक है? इन दोनों को शहर ले जाकर कैसे रखेगा? अरे कुछ महीने बाद ले जाता। अरे दादी, इनकी परवरिश अब मैं करूंगा। अब दोबारा मत बोलिएगा कुछ। अच्छा दुर्गा कहाँ है? दुर्गा,
दुर्गा। ए रुक रुक, मेरी बात याद है ना? अरे मुझे याद है दादी। चलो चलते हैं। हाँ। साले साहब शुरू हो गया ये। अरे जीजा जी आप रो क्यों रहे हैं? मेरे साथ बच्चे जा रहे हैं ना। मैंने आपकी जेब से 1000 रुपए निकाले आज सुबह, लेकिन क्यों? खर्चा करने के खर्चे के लिए दिए थे ना। हाँ दिए थे, और उसका कर्जा उतार दिया। अब मैं अपने दोनों बेटों को आपके हवाले कर रहा हूँ। एक को डॉक्टर और एक को इंजीनियर बनाना है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हो तो एक को भिखारी और दूसरे को गुरु बनाना है। तू मेरे बेटों से जलता है क्या? बाप रे। वरना एक को एक्टर और एक को मिनिस्टर बना देना। हाँ हाँ ठीक है, मैं घर पर नहीं हूँ। तूने कोई सामान गिरवी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना नो बच्चे, नो सासू माँ,